मध्य पाषाण युग, आखेटक और पशुपालक। ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 9000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म एवं शुष्क हो गई। जलवायु के परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए। मानव के लिए नए क्षेत्र की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। 9000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्तर प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। यह पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। शुरुआत के 3 पेशे पुरापाषाण काल से ही चले आ रहे थे, परंतु अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति के साथ जुड़ा है। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट हथियार थे सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार, माइक्रोलिथ्स। जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं वो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्वी भारत से काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था। यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक चलती रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। राजस्थान में एक पुराने नमक झील सांबर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं है कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीनतम कलाकृतियाँ। पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों पर पाई जाती हैं, किंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल उद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्याचल पर्वत पर अवस्थित है। यह 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरे 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक बने हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु अनेक गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबद्ध हैं। बहुत सारे पशु पक्षी मानव चित्रित हैं। स्पष्टतः इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी पशु वही हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले पर्चिंग आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं। ये चित्र अवश्य ही आखेट खाद्य संग्रह पर आधारित अर्थव्यवस्था से संबंध रहे होंगे। ये बड़ी रोचक बात है कि मिर्ज़ापुर जिले में स्थित बेलन घाटी में विंध्या पर्वत के उत्तरी भाग पर पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक पाई जाती हैं। उसके बाद लगातार पाषाण काल तथा नवपाषाण काल की अवस्थिति पाई जाती है। यही बात नर्मदा घाटी के मध्य भाग में, किंतु कई क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति मध्य पाषाण परंपरा के बाद आती है। यह परंपरा लोह युग के आरंभ तक अर्थात ईसा की पहली सदी तक चलती रहती है। नवपाषाण युग, नियोलिथिक युग। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण की ऐसी बस्ती मिली है जिसका लगभग समय 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। यह बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ है। आरंभ में 5000 ईसा पूर्व से पहले के लोग इस स्थल पर मृदभाण का प्रयोग नहीं करते थे। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठ पर पाए गए नवपाषाणकालीन स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक का बताया जाता है, किंतु दक्षिण भारत में पाई जाने वाली नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व की हैं, से अधिक पुरानी नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में तो महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। इन युग के लोग
पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ियाँ देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई जाती हैं। काटने के इस औजार को कई तरह से लोग काम में लेते थे तथा पौराणिक कथाओं में परशुराम तो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले महान योद्धा हो गए। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर उनकी बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र दिखाई देते हैं: उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी। उत्तरी पूर्वी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ हैं। उत्तरी पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियाँ पॉलिशदार पत्थर की होती थी जिनमें आयताकार दस्ता लगा रहता था। कभी कभी कंधेदार खंतियाँ शोल्ड हल्ड्स कंधिये को भी लगी होती थी। दक्षिण समूह की कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होती थीं और हत्था नुकीला होता था। उत्तर पश्चिम में कश्मीर नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, गड्ढाघर, मृदभांड की विविधता, पत्थर और हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग, सूक्ष्म पाषाण का पूर्णतया अभाव। इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है बुर्ज़होम, जिसका अर्थ होता है बुर्ज वो वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। वहाँ नवपाषाणकालीन युगीन लोग एक झील के किनारे ज़मीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और शिकार और मछली पे जीते थे। वे खेती से परिचित थे। एक अन्य नवपाषाण स्थल है गुफाकराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के धंधे करते थे। कश्मीर में नवपाषाणकालीन लोग न केवल पत्थर के पॉलिशदार औजारों का उपयोग करते थे, अपितु मज़ेदार बात है कि हड्डी के भी बहुत सारे औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद एक स्थल है जहाँ पर हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरणों में हिरण के सींग से बने हैं। परवर्ती नवपाषाणकालीन परिवेश 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक, घाघरा इन चारों नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली ज़मीन उपलब्ध थी। यहाँ पर नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजारों की कमी ध्यान देने योग्य है।